Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you are doing well. So basically this video is going to be by my first pre-board experience. तो इसको मैं स्टोरी के टाइप में बताने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट प्री-बोर्ड का एक्सपीरियंस क्या था और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि आप सबको पता था, मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का था और जो हुआ था, तो सबसे पहले मैं स्कूल में गई थी और मेरे को एडमिट कार्ड वगैरह सब दे रखा था उन्होंने पहले, क्योंकि जिस बच्चे की फ़ीस जमा नहीं होती उसको एडमिट कार्ड ये टाइम पे नहीं देते, वो एंड टाइम पे देते, पर दे देते हैं। तो मैं अपना एडमिट कार्ड लेके अपना रोल नंबर ढूंढने गई, तो मेरा रोल नंबर था नीचे वाले फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा रोल नंबर था। और जो मेरी क्लास थी उसमें भी मेरी सीट सबसे कोने वाली रखी थी, पता नहीं क्यों। और पूरी क्लास में मैं अकेली बैठी थी, मेरी क्लास का भी कोई नहीं था। मुझे लगता है सारे टीचर ने जानबूझ के ऐसे करा, पर आई डोंट नो। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठी, तो हमारी एग्ज़ामिनर मैम आई और सर वगैरह आए, वो हमारी चेकिंग करने लगे इस सीट की कि हम गलत सीट पे तो नहीं बैठे हैं। तो उसके बाद हमारा टाइम हुआ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सब टीचर ने हमारे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे और पेपर को देख के मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन इतना गंदा लगा मुझे, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन मुझको नहीं आता था। कैन यू बिलीव इट कि मुझे फ़र्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आता अपने फर्स्ट प्री बोर्ड का। पर जैसे तैसे मैंने पूरा पेपर को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं इसे कर सकती हूँ। पर ये तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि कुछ नंबर तो मेरे पक्का कटने वाले हैं, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आता। और वो सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट नहीं, एमसीक्यू। मेरा एमसीक्यू बहुत गलत गए हैं। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, और जो मेरे वेरी शॉर्ट शॉर्ट मैप बेस्ड और जो कार्टून बेस्ड थे वो सब सही गए, पर पता नहीं एमसीक्यू में मेरे काफ़ी गलत गए। वो वाले एमसीक्यू होते हैं ना, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से बताना होता है कि 3 सही है या 2 सही। तो उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुई। मैं कंफ्यूज इतना हो गई पेपर को देख के, बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे मेरा 1 घंटा बीता, तो 1 घंटे में सिर्फ मैं पैसेज ही सॉल्व कर रही थी और अपने क्वेश्चन को देख रही थी कि इस तरीके से बना के लिखना है। मेरे पास 3 घंटे का टाइम था, 1 घंटा तो मैंने वैसे ही वेस्ट कर दिया पैसेज को पढ़ने में और उसके क्वेश्चन आंसर करने में। फिर उसके बाद मैं बैठी थी वो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करने। एमसीक्यू मैंने अभी भी नहीं करे, फर्स्ट क्वेश्चन को देख के मैंने वो वहीं छोड़ दिए। और फिर मैं बैठी क्वेश्चन आंसर करने, तो ऑप्शंस आ रहे थे उसमें कि और करके भी दे रखा था कि आप इनमें से एक कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन तो सारे अटैम्प्ट करे थे, और सिंपल तो क्वेश्चन एक भी नहीं था भाई, इतना ज़्यादा घुमा रखा था। एक बार में पढ़ने के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इसमें लिखना क्या है। फिर काफ़ी देर तक मुझे वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया था और मैंने अच्छे से अटैम्प्ट करा। और बाद में मैं ये सोच रही थी इसमें मैं कुछ और लाइन भी ऐड कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं करा। तो मेरा पैसेज भी हो गया था और मेरे क्वेश्चन आंसर भी हो गए, बच्चे मेरे कार्टून बेस्ड और एमसीक्यू मैंने अभी भी नहीं करे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था उस टाइम पे। तो सबसे पहले मैंने कार्टून का क्वेश्चन करा जो हमारे 3 मार्क्स में आया था। तो पहले मैंने कार्टून का क्वेश्चन करा और मैप वगैरह कर लिया था। तो जब आई मेरी एमसीक्यू की बारी, जो मुझे इजी एमसीक्यू लग रहे थे तो मैं उन्हें स्टार्टिंग में कर रही थी, और जो मेरे हार्ड वाले एमसीक्यू थे वो मैं कर ही नहीं रही थी। तो मेरे 2 घंटे पूरे हो चुके थे, बचा सिर्फ मेरा 1 घंटा था। उसमें भी वे हमारा 15 मिनट पहले पेपर ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। टाइम 3 घंटे का होता है और 15 मिनट पहले ही हमारा पेपर ले लेते हैं। तो मैं बैठ के एमसीक्यू कर रही थी, तो कुछ क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको बताया था, जो वो वाले होते हैं 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें से 3 गलत हैं या 1 सही है, 4 सही है, मतलब इस तरीके से मुझे ऑप्शन दे रखे थे। मैं उसमें इतना कन्फ्यूज़ हो रही। तो फिर मैंने क्या करा, कुछ भी टिक लगा दिया मैंने कि अब देखा जाएगा जो होगा। तो मैं घर आई और मैंने वो चेकआउट करा जब मेरा पेपर था, अपनी नोटबुक से और नेट से क्वेश्चन देखे, तो भाई वो मेरे 4 क्वेश्चन आए थे इस तरीके से और वो चारों ही गलत गए। और मुझे उनका रियल आंसर पता था, फिर भी मैंने कन्फ्यूज़न में अपना गलत आंसर टिक मार्क करा। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, पर नेक्स्ट पेपर में मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वो
बहुत ज़्यादा हॉरिबल वाला था, क्योंकि मुझे फर्स्ट ही क्वेश्चन नहीं आता था अपने फर्स्ट प्री। अब ऐसी गलती ना हो, तो इसलिए मैं अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। शूट तो मैंने ये जो मेरी क्लिप्स थी, ये मेरे रिवीजन टाइम की क्लिप्स पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, जब मैंने अपने दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम की करी थी। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना फ़र्स्ट प्री बोर्ड का एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद भी मेरा इंग्लिश वगैरह का एग्ज़ाम था, मैंने अपना शॉर्ट वीडियो भी डाला था आपको इन्फॉर्म करने के लिए, तो मैं उसकी क्लास भी ले रही थी। वैसे तो मेरा फ़र्स्ट प्री बोर्ड सही गया, 10th से ज़्यादा सही गया था। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार प्री बोर्ड दे रही थी। पर 12th में तो मुझे एक्सपीरियंस है बोर्ड का, तो इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मेरे से कुछ मिस्टेक ना हो जाए, या टाइम पे मेरा पूरा नहीं होगा क्वेश्चन पेपर। पर इतना ख़ास कुछ हुआ नहीं। जो भी था मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। अब मैं सोचूंगी कि कुछ अपडेट आपको देती रहूं कि मैं